महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच क्या तनातनी शुरू हो चुकी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगातार कमजोर कर रही है और ऐसे में एकनाथ शिंदे अब कोई नया रास्ता तलाशने की कोशिश में जुट चुके हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि जिस तरीके से मराठी भाषा के विवाद को लेकर ठाकरे बंधुओं ने एक साथ आने का फैसला किया है, उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वो डुप्लीकेट शिवसैनिक है, यानी कि वो बाला साहेब की विचारधारा से संबंध नहीं रखता है, उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। लेकिन दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली यह सरकार एक और पिछली सरकार के दौरान जो परिवहन मंत्रालय का जिम्मा एकनाथ शिंदे के पास था, उस एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाले उस मंत्रालय में 2,500 करोड़ रुपए के जो अवैध वित्तीय लेन देन का मामला जो है उसकी जांच करवा रही है। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट के खिलाफ जो आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है वो भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है कि आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे अब आने वाले वक्त में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक नई चाल चली है और नई चाल ये चली है कि अब उन्होंने दलित वोट बैंक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि न्यूज 24 की रिपोर्ट जो छपी है इसमें सीधे तौर पर खबर यह है कि एकनाथ शिंदे और भीमराव अंबेडकर के पोते दोनों एक साथ आ चुके हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में ये पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है ये काफी एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है, क्योंकि जो मूल शिवसेना थी उस पर अपना अधिकार एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग और उसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा की ताकत के विधायकों के दम पर अपने कब्जे में कर लिया था। बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे और भीमराव अंबेडकर के पोते आनंद राज अंबेडकर एक साथ आए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने आनंद राज की पार्टी रिपब्लिकन सेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया है और कहीं ना कहीं पार्टी के एक्सपेंशन को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे जो हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टी को महाराष्ट्र के बाहर भी एक्सपेंड किया जाए, जिससे कि राजनीतिक तौर पर उनकी शिवसेना और ज्यादा मजबूत हो पाए। ऐसे में जो रिपब्लिकन सेना के साथ अंबेडकर के पोते आनंदराज के साथ यहाँ पर गठबंधन हुआ है एकनाथ शिंदे का, वो क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और ऐसे आने वाले वक्त में क्या अब एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ महाराष्ट्र में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ उनके पिछले कार्यकाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो वहीं हाल ही में उनके विधायकों के खिलाफ जो नोटिस जारी हो रहे हैं उस कार्यशैली से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खुश नजर नहीं आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट बदलती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।